हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो दोस्त, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वैकेंसी निकाली है, ठीक है, जोन बेस्ड ऑफिसर इन JMGS। आपको पता है कि पहले स्केल के लिए मतलब जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के लिए निकाली है, जोन बेस्ड ऑफिसर के लिए निकली, ठीक है। पहले तो मैं मेन चीज़ें बता देता हूँ कि जोन बेस्ड ऑफिसर में जो ओपनिंग यानी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होने वाला है ऑनलाइन, वो आज से 21 जनवरी से होने वाला है, 21 जनवरी 2025 से, और 9 फरवरी तक आप कर सकते हो, ठीक है। 9 फरवरी 2025 तक कर सकते हो। जो प्रोसीजर होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसीजर जो होने वाली है, इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा एंड देन इंटरव्यू होगा। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा मार्च में होगा, मार्च में कौन सी डेट होगी वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, राइट। एंड देन इंटरव्यू होगा, उसकी डेट अभी नहीं आई है, वो आपको उसके बाद अनाउंस होगा उसके बाद, ठीक। आपको पता है कि जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के लिए जो मेन स्ट्रीम के लिए होने वाला है, तो आप जोन वाइज देखो 4 जोन के लिए वैकेंसी निकली है। अहमदाबाद, चेन्नई साउथ के लिए हो गया, अहमदाबाद इधर नॉर्थ ईस्ट, मतलब एक तरह से अपन कह सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया से थोड़ा सा ईस्ट में चले जाएंगे अपन। अहमदाबाद नहीं सॉरी, अहमदाबाद ये गुजरात में पड़ता है, वेस्टर्न साइड का, एंड गुवाहाटी ये नॉर्थ ईस्ट का हो गया, एंड हैदराबाद, ठीक है। इनमें करस्पॉन्डिंग वैकेंसी भी आप देख सकते हैं और कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि लैंग्वेज लाइक अहमदाबाद में अगर अप्लाई कर रहे हैं अहमदाबाद जोन से तो आपको गुजराती आनी चाहिए, चेन्नई साइड से कर रहे हैं तो तमिल मलयालम आनी चाहिए, गुवाहाटी साइड से कर रहे हैं तो आसामीज, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, गारो, खासी, मिज़ो एंड कोब्रोक, ये जो अभी न्यू लैंग्वेज थोड़ा सा मिला है प्रमोशन, ये सब आना चाहिए, राइट। हैदराबाद से अप्लाई करें तो आपको तेलुगु एंड कन्नड़ आना चाहिए। इनके लिए करस्पॉन्डिंग वैकेंसी देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी 266 है, ठीक है दोस्त। फिर नंबर ऑफ वैकेंसी जो है अभी 266 है, ये इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। बैंक को जैसा रिक्वायरमेंट होगी तो बढ़ घट सकती है, ठीक है दोस्त। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आप नेशनलिटी में जानते हैं कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया है, नेपाल, भूटान या तिब्बतन रिफ्यूजी या फिर ईस्टर्न पाकिस्तान, ईस्टर्न अफ्रीका से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एज रिलैक्सेशन, एज की बात करूं तो देखो दोस्त, एज जो आपकी काउंट होगी ये 30 नवंबर 2024 से काउंट होने वाली है। 30 नवंबर 2024, और 21 साल से कम नहीं होने चाहिए, 32 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये डेट जो है आपकी 30 नवंबर 2024 से ही काउंट होने वाली है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दोनों डेट इंक्लूड है। आप ये भी देख सकते हैं कि 30 नवंबर 2003 के बाद आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए, एंड 1 दिसंबर 1992 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी अलाउड है कैटेगरी वाइज। तो अगर आप SC ST में तो 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ध्यान रहे नॉन क्रीमी लेयर में OBC में तो 3 साल के लिए, PWD कैंडिडेट हैं तो 10 साल के लिए, एंड अगर कोई आप चिल्ड्रन फैमिली मेम्बर दोज हु डाइड 1984 के राइट्स जो भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें, तो आपको 5 साल के लिए और मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल, ठीक। 10 साल के लिए PWD कैंडिडेट होता है, फिर वैकेंसी अगर उनका रिजर्वेशन लग जाता है तो और 3 साल 5 साल बढ़ जाता है, ठीक है। डिटेल ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करूं तो देखो एजुकेशन में है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने मेडिकल इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन्स CA, कास्ट अकाउंटेंट ये किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस की बात करूं तो देखो मिनिमम आपको ऐसी कंपनी लाइक शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन अथवा स्टेट के लिए है, ठीक है। NBFC मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं उनमें मिनिमम असेट जिनका साइज़ 500 करोड़ है उसमें आप काम किए हैं इंडिया में तो आपका वैलिड माना जाएगा। कितना टाइम चाहिए तो अगर आप इन ऑफिसर सुपरवाइजरी कैडर के लिए कर रहे हैं तो 1 साल का, क्लरिकल कैडर के लिए कर रहे हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस चलेगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट एक्सपीरियंस इन NBFC ओनली ऑफिसर। अगर आप NBFC से एक्सपीरियंस लिए हैं तो ओनली इन ऑफिसर एंड सुपरवाइजरी कैडर के लिए एलिजिबल होंगे, एंड क्लरिकल एक्सपीरियंस ऑफ NBFC विल नॉट बी कंसिडर। मतलब NBFC में अगर आप क्लरिकल एक्सपीरियंस है आपका तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। फिर स्टेट कोऑपरेटिव जो है ये जैसे कैंडिडेट फ्रॉम द इंश्योरेंस सेक्टर अथवा कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आइदर रेगुलर अथवा पार्ट टाइम, ये नॉट एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल नहीं है। ऑल एप्लीकेंट्स कैंडिडेट शुड हैव क्लीन रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब कुछ भी आपके ट्रैक रिकॉर्ड यानी हिस्ट्री में आपका कुछ घपला नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्त। रिस्पॉन्सिबिलिटी में विल नॉट बी, मतलब आपको पता है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट विल नॉट बी इंटाइटल टू इंटरजोन ट्रांसफर, इंटरजोन ट्रांसफर नहीं होगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल नॉट बी इंटाइटल फॉर फॉरेन पोस्टिंग, कोई अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो फॉरेन पोस्टिंग नहीं होने वाली, डिपुटेशन नहीं होने वाला। टू हर प्रमोशन टू MMGS ग्रेड 3 अथवा 10 ईयर जो भी सर्विस पहले होएगा, ठीक है।
देखो इन सब के लिए कट ऑफ डेट जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो या आपका ग्रेजुएशन हो, क्वालिफिकेशन, एज जो भी है, 30 नवंबर 2024 रखा गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। आपकी सैलरी ग्रेड स्केल रेम्यूनरेशन क्या होने वाला है, तो ग्रेड स्केल जोन बेस्ड में ऑफिसर में आपको पता है कि स्केल 1 का असिस्टेंट मैनेजर का है, ठीक है। स्केल आपकी जो पेमेंट स्केल होने वाली है बेसिक की बात कर रहा हूँ, देखो 48,480 रुपये से ये बढ़ते बढ़ते 85,920 रुपये तक हो सकती होगी, ठीक है। साथ ही साथ ये बेसिक पे है, अगर आप समझो कि 48,000 लगभग 49,000 रुपये, 48,500 रुपये अगर बेसिक पे है स्टार्टिंग की, तो लगभग इसका 60-70% और बढ़ा के मान लो, यानी आप अराउंड 90 के आसपास पहुंच जाओगे, 85-90 के आसपास आपकी सैलरी स्टार्टिंग जाएगी, ठीक है दोस्त। तो ये हो गया। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मिलने वाली, बैंक की जो पॉलिसी है वो सब कुछ मिलने वाला है आपको। फिर प्रोबेशन एंड कन्फर्मेशन जो होता है भाई, 2 साल का बॉन्ड होगा एंड 1 साल और बैंक के द्वारा बढ़ाया जा सकता है अगर बैंक को लगता है तो, ठीक है। बॉन्ड में 3 लाख रुपए का आपका बॉन्ड रखा जाएगा 3 साल के लिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होने वाला है, देखो वैकेंसी जोन वाइज निकली है तो आप केवल एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हो, ठीक। एंड द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। ये रिटन एग्जामिनेशन ये आप देख सकते हो, ठीक। इंग्लिश लैंग्वेज में देखो 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 नंबर के रहेंगे, 80 मिनट का टाइम रहेगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन 20 नंबर के 15 मिनट का टाइम। बैंकिंग नॉलेज में 60 क्वेश्चन 60 नंबर 35 मिनट का टाइम। कंप्यूटर नॉलेज में 20 क्वेश्चन 20 नंबर के 15 मिनट का टाइम। एंड प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन 20 नंबर के 15 मिनट का टाइम, ठीक है। वेटेज की बात करी जाए तो क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन जो होगा, तो रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू 70% रिटन एग्जामिनेशन का वेटेज मिलेगा, 30% इंटरव्यू का, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूँ देखो रिटन में तो 50% आपको आना चाहिए, मतलब कि 120 नंबर का अगर है तो 50% यानी 60 मार्क्स, आधे नंबर जनरल कैटेगरी के लिए आनी चाहिए। एंड 45% मार्क्स SC ST OBC PWD कैंडिडेट के सबके लिए मिनिमम इतना होना चाहिए, ठीक। इंटरव्यू जो होगा वो 100 मार्क्स का 100 नंबर का होगा, जिसमें से 50% जनरल के लिए, 45% बाकी कैटेगरीज के लिए, SC ST OBC PWD के लिए आना ही चाहिए इतना, ठीक है। देन ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू के लिए 4 गुना कैंडिडेट बुलाया जाएगा नंबर ऑफ वैकेंसी के कंपेयर में, ठीक है। अप्रॉक्स में 4 गुना। लोकल लैंग्वेज में बताया हूँ, तो अगर आप जिस भी जोन से अप्लाई करते हो तो उसमें आपका रीडिंग राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस लैंग्वेज में, ठीक है। देखो भाई मार्च में जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है तो उसके लिए आप सेंटर कौन कौन से मिल सकते हैं, तो ये आप सेंटर देख सकते हो कि ये इतने सारे मतलब 30 सेंटर दिए गए हैं, ठीक है दोस्त। तो इन सेंटर में आप देख लो कि जो आपके पास में पड़ता है आप उसको अप्लाई करो, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो देखो जो फीस रहेगी उसमें 18% का GST लगेगा, गवर्नमेंट चार्ज कर रही, हालांकि पता नहीं ऐसा, मतलब एटलीस्ट स्टूडेंट से ये GST तो नहीं चार्ज करना चाहिए पर हो रहा है, ठीक है। देखो अगर आप शेड्यूल कास्ट SC ST PWD कैंडिडेट अथवा वोमेन कैंडिडेट है तो आपको 1 से 75 175 प्लस GST लगेगा 18% का। एंड ऑल अदर मतलब कि जनरल में OBC में EWS में आते हैं तो 850 रुपीज़ प्लस GST लगेगा, ठीक दोस्त। बाकी चीज़ें बस अप्लाई करो। आपको क्या करना है देखो, प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग, तो आप वेबसाइट पर जाओगे IBPSonline.IBPS.in, ये वेबसाइट पर जाओगे, आप वहाँ से क्लिक हेयर टू अप्लाई पर करोगे, अपलोड अपने जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी वो फिल करोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें। मोड ऑफ पेमेंट जो होगा दोस्त केवल आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हो, उसमें कोई ऑफलाइन का नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप अप्लाई करो फटाफट, लास्ट डेट का इंतजार ना करो, 9 फरवरी है। फोटोग्राफ, ये इमेज, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें लगेगी, ठीक है। बस आप अप्लाई करो, ठीक है, जल्दी जल्दी। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए इसी चैनल पर अवेलेबल है। आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त, पहली बार आए तो। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं, अब तक नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करो, एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और आप बताओ कि आप कौन सा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टारगेट कौन सा है, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो। रीजनिंग मैथ्स भी इसी चैनल पर है, आप उसको देखो, जाके समझो, पढ़ो। और मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में अथवा अगले इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।